दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा निधि पे। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी ने निकाली इंटर लेवल के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती। लास्ट डेट क्या है? 5 मार्च 2025 है। साइंस वाले अभ्यर्थियों आवेदन करेंगे। वेतन क्या होगा, सीबीटी होगा और भी डिटेल में जानकारियाँ इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि बीटीएससी के द्वारा जो ये बहाली निकाले गए वो किस लेवल की और क्या बहाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बीटीएससी के द्वारा विज्ञापन निकाले गए। विज्ञापन संख्या 01/2025 रखी गई है। कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में योग्य उम्मीदवारों जो बाहर के नागरिकों से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर 5/2/2025 से 5/3/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उसके बाद अधियाची विभाग के द्वारा जो प्राप्त किया गया है वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता और बाकी डिटेल्स वो आपको यहाँ दिखेंगे। उसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं कि वेतन की बात करें तो 5200 से 20,200 और ये 1800 ग्रेड पे है। 1800 ग्रेड पे का आपका सैलरी लगभग वही 20,000 25,000 के आसपास बनेगा। अनिवार्य योग्यता आपका इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। ठीक है, साइंस स्ट्रीम बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत है। ठीक है, साइंस में भी आपको अगर बायोलॉजी है तो ज़्यादा बेहतर है, हालांकि दोनों मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए है। इसमें अगर बात करें रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन का आप यहाँ देख सकते हैं कि सीट्स कितना है। टोटल 53 सीट्स हैं, जिसमें कि 14 सीट महिलाओं के लिए। ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड के लिए 6 हैं, रिजर्व्ड के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 2 हो गए। इसी तरह बात करें तो एससी के लिए 2 हो गए। एसटी के लिए कोई सीट नहीं फीमेल में, मेल में 1 है। उसके बाद बात करते हैं ईबीसी के लिए तो 2 हैं। अब बात करें बीसी के लिए तो वहाँ भी 2 है और बाकी कोई ज़्यादा वो नहीं है। आप दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानी देख सकते हैं। इसके बाद कुछ डिटेल्स हैं जो आपको बताई गई है। हाईएस्ट एज जो है आपका वो अनरिजर्व्ड के लिए 37 वर्ष होना चाहिए, महिलाओं के लिए 40 और पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं एससी के लिए, SC ST के लिए 42 चाहिए। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन को असमतुल्य प्रमाण पत्र अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य होगी। मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो भी आपका एज होगा वही आपका मान्य होगा। आरक्षण के बारे में यहाँ बताया गया है। आरक्षण अगर आप लेना चाहते हैं तो SC ST उम्मीदवारों के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जाति और अस्थायी निवास। ठीक है, जबकि ईबीसी के लिए आपको क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र बिहार सरकार वाला जरूरी है एकदम। ठीक है, इसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए आप यहाँ देख सकते हैं। एससी के लिए आपका सॉरी ईबीसी के लिए थोड़ा और बीसी के लिए यहाँ डिटेल बता दिया गया है कि अगर आप एनसीएल नहीं जमा करते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा और आप अपलोड करें तो एनसीएल ही अपलोड करें। सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना संख्या इतना है कि आलोक में महिला अभ्यर्थियों के हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र पिता के नाम से होना चाहिए एवं पता सहित निर्गत होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष माना जाएगा, वो आय के लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST ईबीसी के लिए आपको आरक्षित कोटे बता दिए गए हैं। इसके बाद अगर डिटेल में हम नीचे आए तो ये कुछ दिव्यांग के लिए जो रूल्स है वो आपको बता दिए गए हैं नीचे। और जैसे ही आप आते हैं तो आपका आ गया ये आवेदन का शुल्क। जो आपका फॉर्म फी है वो आपका जनरल, BC, EBC और EWS के लिए 600 है। बाकी SC ST के लिए आपके 150 है। SC ST वर्ग की महिला के लिए भी 150 है। उसके बाद बात करें तो EWS के लिए सॉरी अदर स्टेट वालों के लिए 600 जो कि जनरल में कैलकुलेट होंगे। इसके बाद है कि दिव्यांग कोटि के लिए कुछ बता दिया गया है कि देखिए, सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क 1/4 जमा करना होगा। अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 600 रुपये निर्धारित है तो वह 150 रुपये जमा करेंगे। अभ्यर्थियों के बारे में बाकी डिटेल बताया गया है। और यहाँ देखिए चयन की प्रक्रिया, तो देखिए चयन का प्रक्रिया होगा वह प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर यानी एग्ज़ाम होगा। इसमें नोट करके बता दिया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका 50% जीव विज्ञान से क्वेश्चन होंगे। आप PCM में भी है तो भी आपका जीव विज्ञान का तैयारी करना पड़ेगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा वो आपको यहाँ बता दिए गए। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा।
इसके बाद यहाँ आपको बता दिया गया है कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में होने पर नॉर्मलाइजेशन पहले बता दिया गया है। ये देखिए CBT का एग्जाम होगा और नॉर्मलाइजेशन आपको साफ साफ बता दिया गया है। निगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है कि 0.25 निगेटिव मार्किंग रहेगा। नॉर्मलाइजेशन के आधार पर परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। बाकी ये आपका मिनिमम मार्क्स आपका बता दिया गया है कि आपको अगर आप सामान्य वर्ग से 40% मिनिमम लाना ही है, EBC से और BC से है तो 36.5% चाहिए, SC के लिए आपको 32% चाहिए, 34% चाहिए EBC के लिए, BC के लिए 36.5। प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी कोई भी दावा मान्य नहीं होगा किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद है महत्वपूर्ण निर्देश है आपका जो भी सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट को लेके है। नीचे आते हैं तो आपको कुछ ऑनलाइन संबंधित दिशा निर्देश बता दिया गया है, तो ये आप लोग देख लेंगे। तो पूरी जो डिटेल थी वो यही थी दोस्तों। और आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 4/2 परसों का ये नोटिस है और कल जो है से ये अप्लाई होना शुरू हो गया। तो फिलहाल पूरी डिटेल हमने आपको इस विज्ञापन की बता दी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो और PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।